कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कि गुरु ने हमको है बांधा एक रिश्ते की डोर से, कभी भी टूटे ना जाके ये किसी भी मोड़ पे। विश्वास का है ये बंधन, गुरु शिष्य का पावन संगन, गुरुवर ने हमको तो तारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, ओ ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। कि चलते फिरते तीरथ है जिन धर्म की शान है, इनकी महिमा क्या गाए ये गुणों की खान है। बड़े बाबा के ये प्यारे गुरुवर है ये तो हमारे, यही तो हमारा सहारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, हो ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। कि चंदन बाला की बीड़ा ये शबरी के राम है, इनकी महिमा क्या गाए ये गुणों की खान है। बदतों को बनाए पावन प्यारे घूमे थे सावन, समता की बहती निर्मल धारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, हो ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। छोटे छोटे बच्चों की बहुत प्यारी कोशिश। ऐसे संस्कारवान छात्र जो हमारे प्रतिभा स्थली के बच्चे हैं, एक बार सारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक बहुत विशेष सूचना, राष्ट्र हित चिंतक आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सशंक की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से एक पुस्तक आप सभी के बीच आई है, जिसका नाम है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। खुली किताब निःशुल्क ऑनलाइन ये प्रतियोगिता है जो हिंदी सप्ताह में आयोजित हो रही है 10 सितंबर रविवार से 14 सितंबर गुरुवार तक, जिसका शीर्षक है भाषा और माध्यम। www.vidyasagar.guru.com के उस पे साइट्स पे इसकी किताबें आप PDF उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं, जिसमें 51 आकर्षक पुरस्कार भी आप तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ जितने भी मुनि संघ, जितनी भी आरिका माता जी जहां जहां विराजमान है, ये पुस्तकें जहां जहां माता जी लोगों का, महाराज जी लोगों का चातुर्मास चल रहा है, ये पुस्तकें सब जगह आपको उपलब्ध होंगी। मैं चैनल के माध्यम से सभी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप घर बैठे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, घर बैठे इस प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता ले सकते हैं। बहुत कृपावान हमारे करुणामय गुरुदेव, जिन्होंने इंडिया नहीं भारत बोलो की मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत ये सारी चीजें हमारे महाराज जी के माध्यम से आप तक पहुंचती है। आप सभी इसका लाभ लेवें। और कुछ जो मांगलिक क्रियाएं हैं उसमें हमें शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो प्रथम शास्त्रदान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री महावीर प्रसाद जी, अमित जी, सुमित्रा जी, सानू जी, सानवी जी, सूरत वाले आप आ जाएं और प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही साथ तरुण कुमार जी, प्रिया जी जैन, तामंड, रांची से पधारें। आप भी आ जाएं, आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राजेंद्र कुमार जी, मुकेश कुमार जेठी, आंध्र प्रदेश से पधारे हैं।
जिन्होंने दान के माध्यम से, आहार दान के माध्यम से क्षेत्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आप भी आ जाएं और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म। ये है ना, आप नाम को क्या, हम सभी को, हाँ नहीं नहीं लगता, हो गया। जैसा कि प्रथा है, प्रतिभा इसलिए कि जिस भी बच्चे का जन्मदिन होता है उसे सत्संग चरणों में श्रीफल अर्पित करने का, शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज 12वीं कक्षा की जिया जैन, जिसको जन्मदिन के अवसर पर आचार्य गुरुवृंद सत्संग के कर कमलों में शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था अनुसार आ जाएं और शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो आइए हम सभी चलते हैं गुरुवर की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोलिए समस्त मुनि संघ की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभोषठम आवानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ थाट स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। सभी साथ में गाएंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। गुरुदेव तक आवाज पहुंचनी चाहिए ना, माइक का साउंड कम किया हुआ है, आप लोग जोर से सब साथ में गाएंगे, गुरुदेव तक आवाज पहुंच जाएगी। चाहिए। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ओम रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निरुपामति, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। गाइए। शीतलता पाने अब संसार ताप मिट जाए, मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रूम श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय प्रताप अक्षताम निरपामति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय
काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। पूरे लोग बोलेंगे, ठीक है ना? एक बार उठाओ दोनों हाथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। पूरे लोग बोलना, नैवेद्यम निरुपामति, ऐसा वाला वहां तक पहुंचना तो चाहिए ना। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से नम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति, ऐसा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामति। एक बार ना पूरे भावों से बुलाएंगे गुरुदेव को। देखो हमारा काम है बुलाना, आना नहीं आना उनका काम है। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरु एक साथ पूरे लोग गाओ, उठाओ हाथ। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, गाइए। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा अब मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय
अनर्पर प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। सबको ना ये वाला भजन आता है, सब साथ में गाएंगे। कल गुरु महाराज जी ने बोला भी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, हाँ तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हो गुरु सा ओ गुरु सा, हथारो चेलो बनूं मैं, हथारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हाँ हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गाइए। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ, हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों की ओर चलते हैं। निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी, हमें अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य प्रसाद सागर जी महामुनि राज की नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सभ्यसावूणम्। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। कल के विषय को लेकर और आगे चलते हैं। कल हमने सब देखा जाना था कि भारतीय संस्कृति में गुणों की पूजा होती है, रूप की दिखावे की पूजा नहीं होती है। गन्ना टेढ़ा भी हो, गन्ना टेढ़ा भी हो सकता है, आड़ा तिरछा भी हो सकता है, लेकिन उसकी कभी मिठास टेढ़ी नहीं होती है, क्योंकि अंदर की बात है। गुण अंदर रहते, बाहर नहीं। नदी आड़ी तीसी चलती रहती है, घुमावदार रास्ते चलती रहती है, कहीं भी चले जाओ, कहीं रास्ते में सीधी मिल जाती है, लेकिन कितने भी नदी आड़ी तिरछी चलती रहे, कभी उसकी मिठास में आड़ा टेढ़ापन नहीं आता है। नदी का पानी तो मीठा ही रहता है। उसी प्रकार से इस दुनिया आड़ी तिरछी सब प्रकार की चलती रहते हैं। दुनिया में रहना है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर। हाँ, ये तो वो लोग सोचते हैं जिनकी नकारात्मक दृष्टि होती है। जिसकी सोच सकारात्मक होती है तो वो यही सोच के जीता है कि हम संसार में आए हैं, इस दुर्लभता को हमने प्राप्त किया है, इसलिए हम जब यहाँ से जाएं कुछ अच्छा करके ही जाएं। ऐसी सोच रखने वाले होते हैं ना, तो दुनिया बड़ाई आड़ी तिरछी हो सकती है, लेकिन दुनिया में जो सज्जन लोग रहते हैं वो तो सीधे ही रहते हैं, सबका हितोपकार करने की भावना रखते हैं। और संत यदि टेढ़ा भी हो, संत यदि टेढ़ा भी हो, ऊपर से डांट डपट करता, गुस्सा भी करता हो, रूप रंग जैसा भी हो, संत का दिल तो हमेशा अच्छा और मीठा ही रहता है। कोई भी संत हो, सज्जन पुरुष संत कहे जाते हैं ना, तो उस आड़े से बचने का उपाय क्या है कि हम अपने अहंकार को छोड़ें, जो हमने अपेक्षाएं रखी उसको हम छोड़ें, अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। ज्ञानी व्यक्ति वह नहीं है जिसको बहुत ही बस शास्त्रों का ज्ञान हो,
ज्ञानी व्यक्ति तो वह कहलाता है जो अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता है, अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करता है, सच्चे अर्थ में उसका सदुपयोग करता है। एक बार आइंस्टीन जब वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने काफ़ी खोजें की हैं, क्योंकि संघर्ष हमेशा चल ही रहा है, संघर्ष तो चल ही रहा है। लोग संघर्ष में लगे हुए हैं और शांति की खोज में लगे हुए हैं। कर तो रहे संघर्ष और खोजना चाहते हैं शांति, कैसे मिल सकती है? तो आइंस्टीन से जब पूछा गया, अल्बर्ट आइंस्टीन जिसने बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी अच्छी सोच भी अच्छी रहती है, उनका एक दार्शनिक विचारधारा भी रहती है। तो उनसे पूछा गया, आप तो वैज्ञानिक हैं, आपने बहुत सी खोजें की हैं, आप ये बताइए अभी तक 2 विश्व हो चुके हैं, कितने? 2 वर्ल्ड वार, एक 1912 में, 145 कब हुआ था, ऐसे 2 हुई ना। अब ये बताइए तीसरा विश्व युद्ध कब होगा और कैसा होगा? खूब तैयारी चल रही पूरे विश्व में, जगह जगह अपने अपने जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश को अपने अंडर में करने के लिए नेवी है, थल सेना है, जल सेना है, एयर आपका वायु सेना है, इन सब के लिए लगा के रखे हुए हैं। कब किस पर आक्रमण कर दें कोई भरोसा नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और कब लड़ा जाएगा? तो आइंस्टीन ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आइंस्टीन ने कहा, मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि तीसरा युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और कब लड़ा जाएगा, पर चौथा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा मैं बता सकता हूँ। अरे तीसरे की बात करो, अभी जो हुआ नहीं है, चौथे की बात क्यों कर रहे हो? प्रश्न हो सकता ना आपके मन में। तो उन्होंने कहा तीसरा विश्व युद्ध जब होगा, इतनी मिसाइलें हैं, इतने रॉकेट हैं, इतनी परमाणु बम आदि युद्ध सामग्री है कि वो सब के कारण सब कुछ नष्ट हो जाएगा, एकमात्र से पाषाण बचेगा, पत्थर बचेगा। पाषाण का मंदिर बना रहे हैं आप लोग ना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो चौथे युद्ध लड़ा जाएगा वो पाषाण से लड़ा जाएगा, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाता है, कुछ भी होता है तो पाषाण कभी भी टूट फूट सकता है। तो जब तीसरा युद्ध होगा कुछ भी नहीं बचेगा, इंसान बचेगा नहीं बचेगा तो नहीं मालूम है, लेकिन जब चौथे युद्ध होगा तो पाषाण से ही होगा, पाषाण युद्ध कहलाएगा। मतलब इंसान ऐसी विचारधारा करने लगा है कि पाषाण युग में वापस लौटने लगा है, क्योंकि उसके जीवन में हर वक्त संघर्ष ही संघर्ष चल रहा है। इसलिए संघर्ष नहीं, शांति चाहते हैं। तो अपने दिमाग का सही उपयोग करो, बुद्धि का सही उपयोग करो। एक व्यक्ति एक तिरंचे को साथ में लेकर के जा रहा था। तिरंचे मतलब जो लोग आजकल पालने लगे हैं ना, किसको पालने लगे आजकल लोग घरों में, तो उसको लेकर के वह व्यक्ति जा रहा था। अचानक सामने से एक व्यक्ति मिला, उनका मित्र होगा, जो भी होगा, पहचान वाला होगा, परिचित होगा। उसने क्या पूछा उनसे, सामने उनसे पूछा, अरे भाई इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हो? वो कुत्ता को लेकर साथ में जा रहा था। उसने पूछा, अरे भाई इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो वो सामने वाला जो कुत्ते को लेकर जा रहा था वो कहता है, अरे आंखें की नहीं है, आंखें की बटन है तुम्हारी, अंधे हो गया, दिख नहीं रहा है कि मैं उसको साथ में ले जा रहा हूं? तो व्यक्ति सामने वाला कहता है, भाई साहब ये प्रश्न हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम तो उससे पूछ रहे हैं। हम आपसे नहीं पूछ रहे, हम तो उससे पूछ रहे हैं। तो ज्ञान का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है ये हम आपको बताना चाहते हैं ना। इसलिए अपने भावों का अच्छा रखो, उसको आप सही रखोगे, क्योंकि जीवन तो द्वंद्व से और द्वंद्व से भरा पड़ा हुआ है, हमेशा संघर्ष चल ही रहा है। आचार्य ने लिखा ना, संघर्ष में जीवन का उपसंहार, मुखमाड़ी में लिखा है। समझो तो संघर्ष क्या है, हर्ष क्या है, कैसे संघर्ष आता है और कैसे हर्ष आता है। आग कब निकलती है? पाषाण युग में, जब पुरानी बात आपको बता रहे, जंगल में आग लगती है तो वहाँ कोई माचिस नहीं रहती है, ना कोई लाइटर रहता है, वहाँ तो आपस में पेड़ रगड़ते हैं ना, संघर्ष रगड़ होती है। इसी प्रकार से चकमक पत्थर भी होते हैं, उन पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है ना, उससे चिंगारी उत्पन्न होती है, उसके फिर आग लगती है, क्योंकि संघर्ष तो
आग में ही है। शांति में तो शांति में ठंडकता शीतलता होती है। जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के लिए गया, उसने देखा कि वाह मैंने युद्ध जीत लिया है। संघर्ष बहुत तगड़ा रहा। कलिंगवासी किसी भी कीमत पर हार मानने तैयार नहीं थे। उनके पास सेना नहीं थी, ज़्यादा शस्त्र वगैरह नहीं थे, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। उनकी भावना थी कि हम मातृभूमि की रक्षा तो करके रहेंगे। सम्राट अशोक की पूरी सेना लड़ती रही, बड़ा खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, मैंने पूरे युद्ध जीत लिया है। जब वह युद्ध स्थल का निरीक्षण करने के लिए गया तो वहाँ देखा बहुत से सैनिक तड़प रहे हैं, बहुत सी माता बहनें आ गई हैं जिनका सुपुत्र शहीद हो गया था, जो बहुत सी माताएं विधवा हो गई थी। बहुत से ऐसे व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे थे जिनके पिताजी चले गए थे। ऐसा विवश से उसने दृश्य देखा, तभी प्रसन्न हो रहा था, लेकिन उसका मन परिवर्तन हो गया। अंदर पश्चाताप होने लगा उसके लिए, अंदर से ग्लानि आने लगी, मैंने क्या किया? ये जिनको मैं जीतना चाहता था मैं इनको सामने हार ही गया। ध्यान रखना, सत्ता में ताकत तो हो सकती है, लेकिन सत्य से ज्यादा ताकत उसमें नहीं होती है। सत्य तो सत्य ही रहता है। वहां पर सत्य के सामने सत्ता भी पराजित हो गई और उस सत्ताधारी अशोक, सम्राट अशोक ने विचार किया कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। और वास्तव में उसने देखा, उसने कहा कि मानना पड़ेगा कलिंगवासी ताकत में, अन्य क्षमता में हमसे कम जरूर थे, पर लेकिन वो भावना में हमसे आगे भी बढ़े हुए थे, क्योंकि उनकी दृष्टि अपनी मातृभूमि, अपने इस धर्म की रक्षा करने का उनका भाव था। मैं उन पर अधिकार करना चाहता था, मैंने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष में मुझको शांति नहीं मिली। सब लोग जानते हैं उसी समय से सम्राट अशोक का दिल परिवर्तन हो गया। जहाँ वो हिंसा की बात कर रहा था, संघर्ष की बात कर रहा था, तो उस समय उसके मन में अहिंसा के प्रति भावना जागृत हुई, सत्य की भावना जागृत हुई कि वास्तव में हमको अधिकार करना है, सत्ता के द्वारा नहीं हो सकता है। अधिकार तो हमको लोगों के दिल में करना है। एक बार हम दिल में प्रवेश कर जाएंगे, वही हमारी सत्य जीतते है। और किसी के दिल में प्रवेश किया जाता है हिंसा के द्वारा नहीं, अहिंसा के द्वारा ही उसके दिल में प्रवेश किया जाता है। तो वहाँ सत्ता हार गई, सत्य जीत गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सत्य को पकड़ना चाहिए, अहिंसा को पकड़ना चाहिए। वहाँ पर अहिंसा की जीत हुई। और सब जानते हैं सम्राट अशोक अहिंसा के क्षेत्र में काफी काम किया उन्होंने। और से जब भारत का संविधान लिखा गया, सम्राट अशोक का जो 3 शेर है ना, उसी के चिन्ह सब हैं, उसी के चिन्ह हैं। कि वहां पर ये बताना चाहता सम्राट, मैंने सोचा है ना कि जब महावीर स्वामी का चिन्ह शेर मांसाहारी होता है, लेकिन वह कभी मांस का शिकार कब करता है? जब उसको भूख लगती तभी करता है, अन्य समय में नहीं करता है, हमेशा शांत बैठा रहता है। इसलिए भारत का चिन्ह तो शेर बताया गया है ना। तो उस 3 शेर का चिन्ह इसलिए बताया गया है कि जब ये शेर भी शाकाहारी रहता है और शांत परिणाम रहता है। कैसे रहता है? महावीर स्वामी के जीव की घटना आपको मालूम है। जब शेर की पर्याय में वह जीव था, दो मुनिराज आकाश मार्ग से उतरे, शिकार कर रहा था। उसने कहा, ये भव्य प्राणी, तू तो आगे बहुत बड़ा अच्छा पुरुष महा बनने वाला है, तू क्या कर रहा है? ये हिंसा तेरा स्वभाव नहीं है, तू तो अहिंसा का पुजारी बनना चाहता है, बनेगा, हिंसा को छोड़। सब जानते हैं वहां भी उस शेर ने पश्चाताप के द्वारा उस ध्यान में बैठ गया, संलेखना ले ली, अंदर से ग्लानि हुई, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। सब जानते हैं, आपने चित्र भी देखा होगा, दीवारों लगे रहते ना, शेर हाथ जोड़ के खड़ा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिंसा के ऊपर अहिंसा की जीत हुई। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करो, अपने धर्म का पालन करो। एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था, बहुत सुंदर महल था, उसके पीछे एक हवेली भी बहुत सुंदर बनी हुई थी। हवेली पुरानी कहलाती है, राजा महाराजा की सब रहती है।
एक बार महल और हवेली दोनों ने आपस में चर्चा होने लगी। हवेली बोली कि महल भैया, तुम्हारे यहाँ पर हमेशा बिजली प्रकाश होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, चहल पहल बनी रहती है, और मैं उसके पीछे खड़ी रहती हूँ, वहाँ पर कुछ चहल पहल नहीं होती है, आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो महल ने कहा, बहना, त्योहार आने वाला भाई बहन का, असली बच्चों की अभी छुट्टी होने वाली, आउटिंग होने वाली ना, सब अपने माता पिता भैया के घर जाने वाले ना, तो जा रहे ना। हाँ, तो जो संस्कार यहाँ जैसे अभी आप लोग लाभ ले रहे थे, घर में जाकर भी वैसे ही लाभ लेना है कि नहीं। जो आपके लिए गृह कार्य दिया गया है उसको बराबर करते रहना। तो उसे महल ने कहा कि बहना, तुम्हारी बात तो ठीक है कि तुम्हारे यहाँ पर आना जाना नहीं लगा, तो सुनसान हमेशा माहौल बना रहता है, चल पे रहती है, उसका कारण मैं बता दूं क्या है? हाँ बताओ भैया, आप बताओ क्या कारण है? तो उसे महल ने कहा, हे हवेली बहना, तुम अपने खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखती हो, अपने खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखती हो, उस कारण से वहाँ पर ऐसा नीरस बाजार बना, अंधकार जैसा बना रहता है, और मैं अपने सभी दरवाजे खिड़की खुले रखता हूँ, इसलिए लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहती है। इसलिए यदि आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हो, नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हो, तो अपने खिड़की दरवाजे अपनी इंद्रियों खुला रखो, सही दिशा में और सही रास्ते पर ही करो, क्योंकि संघर्ष करते करते कभी किसी को शांति प्राप्त नहीं हुई है। हमेशा शांति मिली है तो कैसे मिली है? एक सत्य परिणाम के द्वारा, अहिंसा परिणाम के द्वारा ही प्राप्त हुई है। जैसे सम्राट अशोक को प्राप्त हुई थी, जैसे उस महल में हमेशा चहल पहल और शांति बनी रहती है, अच्छा वातावरण बना रहता है, इसलिए वातावरण को अच्छा हमेशा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए द्वंद्व और दुविधा से बचना चाहते हो तो शांति को अपनाओ। तो संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। कब हर समय होगा? संघर्ष की भाषा समझ में आ गई ना, संघर्ष की परिभाषा समझ में आ गई ना, इसलिए समझ में आ गया कि संघर्ष हमेशा दुखदायी है। यदि हर्ष चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो हमेशा प्रेम, सद्भाव और सदाचार और नैतिकता के साथ में ही हमको अपने संस्कार करते रहना चाहिए। इसलिए अपने दिल को अच्छा रखो। आड़े तिरछे ऊपर से हो बात की बात है, अंदर से तो सीधा रहने का प्रयास करो। इसलिए गन्ने जैसे हमेशा मीठा बने रहने का प्रयास करो। इसलिए गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, अहिंसा परमो धर्म। जावाणी के ज्ञान तें सूझें लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरू सदा जी तुम दो। हे जिनवाणी भारती तुम जपो दिन दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख।